हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पता है 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के पॉस टीसी: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, 34th क्वेश्चन, कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आइडेंटिफाई करना है आपको मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन की बात हो रही है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये पूछते हैं कि या तो फीचर्स पूछ लेंगे, आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फीचर्स ऑफ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और या तो फिर इम्पोर्टेंस पूछ लेंगे। क्योंकि हर फंक्शन में, चाहे प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, हर फंक्शन के इम्पोर्टेंस सभी में दे रखे हैं। ठीक है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है और ये कई बार पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं और हर फंक्शन में क्या क्या रोल होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग, सबसे पहले प्लानिंग तो शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि इसके खुद के ही चैप्टर्स हैं अलग से, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में रिव्यू करेंगे। Planning. What is planning? Planning is a function of determining in advance what to do, when to do, how to do and who is going to do it. ठीक है, तो हमें पता है, सबको पता है प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक होता है ना प्लानिंग, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों की प्लानिंग होती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स सेटिंग गोल्स इन एडवांस। तो बस ये ध्यान रखना, कोई भी चीज़ जब एडवांस में हम गोल सेट करते हैं, ठीक है, अपने गोल को सेट करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, एंड डेवलपिंग अ वे ऑफ अचीविंग देम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और उसके बाद उसको अचीव करने के लिए हम रिसोर्सेज को भी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्लानिंग होती हैं। ठीक है, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट इट कैन प्रिडिक्ट देम एंड प्रिपेयर कंटिजेंसी प्लान्स टू डील विद देम इफ एंड व्हेन दे अकर। तो प्लानिंग क्या करती है, प्रॉब्लम्स को दूर नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, किसी प्रॉब्लम को कम ज़रूर कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले से प्लानिंग करेंगे तो हमारे जो ऑब्स्टैकल्स हैं वो उतने नहीं आएंगे जितने कि हम बिना प्लान के अगर कोई काम करें। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल बता रही हूँ, बिज़नेस तो बहुत बड़ा होता है, तो बिज़नेस के लिए तो हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है ताकि हमारे रिसोर्सेज में वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग इज़ द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा इसमें प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस जो होता है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं ना: असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं। अगर ड्यूटीज़ असाइन हो रही है या कोई टास्क या कोई काम दिया है तो उसको ग्रुपिंग कर रहे हैं। एस्टैब्लिशिंग, जहाँ पे रिपोर्टिंग अथॉरिटी, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मेंटेन हो रही है, जैसे सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में। ठीक है, एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक, और रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं। मैंने बताया था रिसोर्सेज फिजिकल हो सकते हैं या ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तो उनको प्रॉपरली क्या करना, कैरी आउट करना प्लानिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो भी चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है वो क्या है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग है। नेक्स्ट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग स्टाफिंग का मतलब दिस फंक्शन इज़ कंसर्न विद द फाइंडिंग द राइट पर्सन। स्टाफिंग का मतलब होता है सिर्फ ह्यूमन से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस फंक्शन इज़ कंसर्न विद द फाइंडिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन को ढूंढना, उसकी राइट क्वालिफिकेशन के साथ। ठीक है, उसको राइट जॉब देना, राइट टाइम पे काम को कंप्लीट करना, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस एंड इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज सच एज रिक्रूटमेंट। तो जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सोनेल, तो ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, ये सब किसकी बात हो रही है, पर्सोनेल की बात हो रही है, यानी कि एम्प्लॉय की बात। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल को एम्प्लॉय बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड बात हो रही, तो वो क्या है, टर्म स्टाफिंग है। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो डायरेक्टिंग का काम होता है, डायरेक्टिंग एक्शन इनिशिएट करता है। ठीक है, यानी यहीं से काम स्टार्ट होता है, लेकिन इसका काम सिर्फ यही नहीं डायरेक्ट करना है, इसका काम है सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, लीड करना एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेटिंग विद द एम्प्लॉयज़, साथ साथ में एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि काम दे दिया और एम्प्लॉयज़ करते रहे अपनी टाइम अपनी मर्ज़ी से, नहीं, ये सारे फंक्शंस होते हैं किसके अंदर, डायरेक्टिंग, ये सारे एलिमेंट्स हैं।
ठीक है। तो डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स भी आपको आगे पढ़ने हैं, बट ये इसके कीवर्ड्स हैं इसको पहचानने के डायरेक्टिंग के। And last function is controlling. Controlling is the management function of monitoring organizational performance towards attainment of organizational goal. ठीक है। तो कंट्रोलिंग का क्या काम होता है? मॉनिटरिंग करना। ठीक है, क्या प्लान किया है और अभी तक क्या टास्क चल रहे हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना। ठीक है, तो अगर कोई डेविएशन आता है उस डेविएशन को हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट क्या करता है? उस डेविएशन को रिमूव करता है कि प्रोसेस आगे चले, ख़त्म ना हो। ठीक है, द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, comparing it with the established standards and taking corrective actions if there is any significant deviation between actual and planned performance। अभी मैंने बताया कि एक्चुअल प्लान क्या था, यानी सबसे पहले हमने क्या की थी? प्लानिंग करी थी। प्लानिंग के बाद ठीक है, एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, आपने जो प्लान किया था पहले, जो प्लानिंग हुई थी, और अभी के टाइम पे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उन दोनों के बीच में उन दोनों को क्या करना है? हमें कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करने के बाद अगर कोई डेविएशन आता है, मतलब कोई अगर कमी दिख रही है आपको, हो सकता है कहीं अंडर स्टाफिंग हो रही हो सकता है कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो, मशीन्स ख़राब हो, ठीक है, हो सकता है फाइनेंस की कमी हो, तो बहुत सारे डेविएशन आ सकते हैं। तो उन डेविएशंस को क्या करना है? हमें उसको ढूंढना है और उसके बाद उसको हमें करेक्ट भी करना है साथ साथ में। ठीक है, तो ये सारा काम किसका होता है? कंट्रोलिंग का होता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये है ना, कंट्रोल करना, मैनेज करना, मॉनिटरिंग करना, किसके बीच में? कंपैरिजन करना, एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, तो जो भी अगर कंपेयर आ रहा है या एक्चुअल एंड प्लान्ड परफॉर्मेंस से रिलेटेड वर्ड आ रहा है, करेक्टिव एक्शंस आ रहे हैं, डेविएशन आ रहा है, ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स किसके हैं? कंट्रोलिंग के हैं। ओके, अब इनकी केस स्टडीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मगर ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको पांचों फंक्शंस के मीनिंग पता होना चाहिए, कीवर्ड पता होना चाहिए, और हाँ, सबकी डेफिनेशन ज़रूर पड़ेगा। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, क्योंकि आइडेंटिफाई के साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो आपको उसकी मीनिंग भी पता होना चाहिए। ओके, थैंक यू।